रिकॉर्डिंग इसलिए कि हाँ तुम लोग गोल मारो तो देख लो उसमें, है ना, इसलिए अब रिकॉर्डिंग बंद ही कर दूंगा मैं। देखिए ये लैरिंग्स का स्ट्रक्चर हम यहाँ पर बता रहे हैं, लैरिंग्स का स्ट्रक्चर यहाँ पर बता रहे हैं। ये रफ स्केच मैंने लैरिंग्स का यहाँ पर ड्रॉ किया है, अब मैं उसका स्ट्रक्चर यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आई एम एक्सप्लेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ लैरिंग ऑफ मैन। इसमें नंबर 1 होगा, इसमें नंबर 1 होगा thyroid cartilage, and it is the largest cartilage of larynx. C-shaped. It is C-shaped. C-shaped cartilage. C-shaped cartilage. किस तरह से होती है ये कार्टिलेज? किस तरह से होती है ये कार्टिलेज? एंटीरियरली कंप्लीट, यानी कि आगे की तरफ कंप्लीट होती है, एंड पोस्टीरियरली इनकम्प्लीट होती है, एंड इट इज एप्पल शेप्ड। एप्पल शेप्ड होती है। आफ्टर प्यूबर्टी in males, after puberty in males, it becomes prominent and called Adam's apple. ठीक है, लिखे। It is the largest cartilage of larynx. C sheet posteriorly incomplete, apple shaped after puberty in males becomes prominent and called Adam's apple. Adam's apple or laryngeal prominence. Laryngeal prominence. Laryngeal prominence. And second cartilage is cricoid. Cricoid. सिग्नेट रिंग लाइन, इसका शेप कैसा होता है? सिग्नेट रिंग लाइन सिचुएटेड। देखिए ये थायराइड हो गई और ये क्रिकॉइड। क्रिकॉइड का कैसा शेप होता है? सिग्नेट रिंग लाइक होता है, एंड सिचुएटेड बिलो थायराइड। देखिए ये पूरी की पूरी थायराइड, थायराइड के नीचे क्या है? क्रिकॉइड। सिग्नेट रिंग लाइन situated below thyroid, situated below thyroid. अब है arytenoid. Third is arytenoid, cartilage. Arytenoid cartilage. रफली पिरामिडल शेप। ये दो कार्टिलेज होती है रफली पिरामिडल शेप, और ये लैरिंग्स की पोस्टीरियर वॉल बनाती हैं।
2 roughly pyramidal shape, roughly pyramidal shape, ये देखिए ये देखिए forms posterior wall of larynx. हेलो जी 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 सर जी बैरागढ़ में ही है सर। नहीं उसमें लिखा है सर, उसमें लिखा है A24। अच्छा CRP लिखा है ना सर, हाँ वो हो सकता है सर, बैरागढ़ में ही है इनका एड्रेस सर। हाँ सर यदि उस एड्रेस पर नहीं पहुंचे तो ऑफिस का एड्रेस भेजूँ क्या मैं आपको? जी जी राइट सर, थैंक यू थैंक यू। ले लो ले लो ले लो ले लो। ठीक है, तो एरिटिनॉइड का सिचुएटेड बिलो थायराइड, टू रफली पिरामिडल शेप, फॉर्म्स पोस्टीरियर वॉल ऑफ लैरिंग्स, पोस्टीरियर वॉल ऑफ लैरिंग्स। अब हमें देखना है कॉर्निक्यूलेट 4। कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज, कॉर्निक्यूलेट कार्टिलेज, कॉर्निक्यूलेट। देखिए ये, देखिए ये कॉर्निक्यूलेट यहाँ से, ये देखिए ये कॉर्निक, ये रफली 2 कोनिकल नोड्यूल लाइक कार्टिलेज होती है, 2 कोनिकल नोड्यूल लाइक कार्टिलेज होती हैं। और देखिए एरिटिनॉइड के एपेक्स पर सिचुएटेड होती हैं। कहाँ पर सिचुएटेड होती हैं? एरिटिनॉइड के एपेक्स पर सिचुएटेड। तो लिखिए 2 कोनिकल नोड्यूल लाइक, ठीक है, situated at the apices of arytenoid cartilage। ठीक है, अभी बताता हूँ आपको आवाज कैसे पैदा होती है, हाई पिच्ड वॉइस, लो पिच्ड वॉइस कैसी। तो बस थोड़ा सा 2 और बचा है, फिर अपन बहुत मजा आएगा पढ़ने में, आपको सिस्टम शुरू होगा ना, बहुत मजा आएगा। चलिए नेक्स्ट है क्यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म कार्टिलेज, यूनिफॉर्म कार्टिलेज, ये 2
स्मॉल या टू इलोंगेटेड क्लब शेप्ड होती है, टू elongated club shape, क्लब शेप्ड होती है, क्लब शेप्ड होती है, क्लब शेप्ड होती है। और यही एपीग्लॉटिस को एरिटिनॉइड कार्टिलेज से कनेक्ट करती है, याद रखना, कनेक्ट्स epiglottis to arytenoid cartilage, और सिक्स होगा एपीग्लॉटिस, एपीग्लॉटिस। देखो ये सिंगल होता है, फाइब्रो कार्टिलेज होता है, इलास्टिक कार्टिलेज का बना होता है, और लीफ लाइक होता है। कैसा होता है? लीफ लाइक होता है, ठीक है। सिंगल लीफ लाइक projects into phalanx, मैंने आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में बताया था, कि इट ड्यूरिंग सॉलिंग ऑफ फूड it blocks glottis and prevents the entry of food into trachea or windpipe, ये मैंने आपको बताया था। तो ये हमारा किसका स्ट्रक्चर? इट इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ लैरिंग्स। अब हम देखेंगे, देखिए लैरिंग्स जो है, लैरिंग्स वॉइस प्रोड्यूस करता है, हैंस इट इज आल्सो नोन एज वॉइस बॉक्स। अब ये वॉइस कैसे प्रोड्यूस करता है? तो लैरिंग्स जो होते हैं, लैरिंग्स में दो कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, एंड दीज कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज ट्रू vocal cords. So now vocal cords. Now vocal cords. Now vocal cords. Now vocal cords. And there are two types of vocal cords present in larynx. Number one, true vocal cords. True vocal cords. ठीक है, true vocal cords। देखिए, these are two cord-like structures attached to thyroid and arytenoid cartilage. There are two. This is a cord-like structure, and this cord-like structure has two ends, proximal and distal end. इसको आप vocal cords मान, तो उसमें दो एंड्स होगा, एक पास वाला एंड और एक दूसरा वाला एंड। तो
तो इसका पास वाला एंड जो रहता है वो थायराइड कार्टिलेज से जुड़ा होगा, और दूर वाला एंड जो रहेगा, दूर वाला एंड जो रहेगा वो एरिटिनॉइड कार्टिलेज से जुड़ा होगा। इस तरह से ये वाला एंड थायराइड से और ये वाला एंड एरिटिनॉइड कार्टिलेज से जुड़ा होगा। ठीक है, तो ये क्या होते हैं, कॉर्ड लाइक structures attached thyroid and arytenoid cartilage, थायराइड एंड एरिटिनॉइड कार्टिलेज। अब देखिए एक बात सुनिए, मेल के जो वोकल कॉर्ड, ये नीट में क्वेश्चन आया है, मेल के जो वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं, मेल के जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं ये लॉन्गर और थिकर होते हैं। फीमेल और चिल्ड्रन के वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं, फीमेल और चिल्ड्रन के जो वोकल कॉर्ड्स होते हैं, दीज आर शॉर्टर एंड थिनर, शॉर्टर एंड थिनर इन human males, in human females, in human males these are longer and thicker, in female and children, in female and children these are shorter, shorter and thinner, thinner, shorter and thinner। ठीक है, shorter and thinner। अब देखिए क्या होता है, साउंड कैसे प्रोड्यूस, ये वोकल कॉर्ड्स, ये वोकल कॉर्ड्स, ये वोकल कॉर्ड्स है। एक तरफ तो ये थायराइड कार्टिलेज से जुड़े होते हैं इस तरह से, और ये यहाँ पर एरिटिनॉइड कार्टिलेज से जुड़े होते हैं, ये यहाँ पर एरिटिनॉइड कार्टिलेज से जुड़े होते हैं। देखो मैं इस तरह से बताता हूँ, मैं आपको इस तरह से समझा देता हूँ तो आपको मालूम पड़ जाएगा साउंड कैसे। ये देखिए, ये थायराइड कार्टिलेज, ये वोकल कॉर्ड्स, ये वोकल कॉर्ड्स, मैं कहता हूँ आपको मालूम पड़ जाएगा साउंड कैसे प्रोड्यूस। और ये एरिटिनॉइड कार्टिलेज, ये एरिटिनॉइड कार्टिलेज, ये देखिए बनाइए मेरे साथ, थायराइड कार्टिलेज, वोकल कॉर्ड्स,
एरिटिनॉइड कार्टिलेज, एरिटिनॉइड कार्टिलेज, एरिटिनॉइड कार्टिलेज। अब देखिए ये जो एरिटिनॉइड कार्टिलेज जो होती है इससे मसल्स जुड़ी होती है। ये मसल्स, ये क्या है? muscles, these are the muscles which rotate arytenoid cartilage, which rotate arytenoid cartilage। अब देखिए क्या होता है, ये देखिए ये वोकल कॉर्ड्स हो गए, ये ऊपर की तरफ जहां मेरी फिंगर्स है इसको पकड़ लगा, ये थायराइड कार्टिलेज हो गई, यहां पर एरिटिनॉइड कार्टिलेज और मसल्स यहां पर प्रेजेंट, ये मसल्स यहां पर प्रेजेंट। अब जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो वोकल कॉर्ड्स, जब ये मसल्स देखिए जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो एरिटिनॉइड कार्टिलेज पास पास आ जाएगी। ये देखिए एरिटिनॉइड कार्टिलेज इस तरह से, इनके बीच में यहाँ पर मसल्स। अब जब ये मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो एरिटिनॉइड कार्टिलेज पास पास आ जाएगी, पास पास आ जाएंगी तो वोकल कॉर्ड्स ऐसे हैं। ये देखिए ये फिंगर्स मेरी वोकल कॉर्ड समझ लीजिए और ये एरिटिनॉइड कार्टिलेज समझ लीजिए, और ये एरिटिनॉइड कार्टिलेज के बीच में ये यहाँ पर मसल जुड़ी है, और ये देखिए इस तरह से पूरा स्ट्रक्चर हो। अब एरिटिनॉइड कार्टिलेज के बीच में जो मसल्स प्रेजेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो एरिटिनॉइड कार्टिलेज पास आएंगे, एरिटिनॉइड कार्टिलेज पास आएंगी तो वोकल कॉर्ड्स पास आएंगे इस तरह से। ये देखिए वोकल कॉर्ड्स पास आएंगे, ये पास आ गए तो वोकल कॉर्ड्स के बीच में एक नेरो होल बन जाएगा। क्या हो जाएगा? नेरो होल बन जाएगा, जिसे हम कहेंगे पीप होल, PEEP, पीप होल। And when air forced through this peep hole, vibrations takes place in vocal cords, and due to vibrations of vocal cord, sound is produced. एरिटिनॉइड कार्टिलेज से जुड़ी हुई मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगी, जिसके कारण एरिटिनॉइड कार्टिलेज पास पास आएंगी, और एरिटिनॉइड कार्टिलेज के पास पास आने के कारण वोकल कॉर्ड भी पास पास आ जाएंगे। और जब वोकल कॉर्ड्स पास पास आ जाएंगे जिसके कारण इनके बीच में एक पीप होल बन जाएगा, और जब एयर एक फोर्स के साथ में इस पीप होल से पास होगी, जब एयर एक फोर्स के साथ में इस पीप होल से पास होगी तो वोकल कॉर्ड्स में वाइब्रेशंस होंगे, और वाइब्रेशंस के कारण साउंड प्रोड्यूस होगा, वाइब्रेशंस के कारण साउंड प्रोड्यूस होगा। तो एक बात याद रखना कि साउंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग एक्सपीरेशन, साउंड प्रोड्यूस ड्यूरिंग एक्सपीरेशन। साउंड कब प्रोड्यूस होता है? साउंड एक्सपीरेशन के टाइम पर प्रोड्यूस होता है। साउंड एक्सपीरेशन के टाइम पर प्रोड्यूस होता है। किसके टाइम पर प्रोड्यूस होता है? साउंड एक्सपीरेशन के टाइम पर प्रोड्यूस होता है। अब देखिए यहां पर हमने क्या लिखा, ह्यूमन मेल्स के वोकल कॉर्ड्स लॉन्गर एंड थिकर है, नीट पे इसी पे क्वेश्चन है। ह्यूमन मेल्स के वोकल कॉर्ड्स जो है वो लॉन्गर एंड थिकर है। ह्यूमन मेल्स के वोकल कॉर्ड्स लॉन्गर एंड थिकर होते हैं, इसीलिए यह लो पिच्ड वॉइस प्रोड्यूस करते हैं, भारी आवाज पैदा करते हैं। फीमेल और चिल्ड्रन के वोकल कॉर्ड शॉर्टर एंड थिनर होते हैं, जिसके कारण ये क्या काम करते हैं? हाई पिच्ड वॉइस प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? हाई पिच्ड वॉइस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? लॉन्गर एंड थिकर, लो पिच्ड, और यहाँ पर क्या होगा? हाई पिच्ड, low pitched voice and high pitched voice, low pitched voice and high pitched voice। ठीक है, तो मेल के वोकल कॉर्ड्स कैसे होते हैं? लॉन्गर एंड थिकर होते हैं। ये क्वेश्चन नीट में आ चुका है, इसलिए ये क्या काम करते हैं?
हाई पिच्ड वॉइस प्रोड्यूस करते हैं, भारी आवाज़ पैदा करते हैं। फीमेल और चिल्ड्रन के वोकल कॉर्ड कैसे होते हैं, छोटे होते हैं, इसलिए लो पिच्ड वॉइस प्रोड्यूस करते हैं, सॉरी इसलिए ये छोटे और शॉर्टर और थिकर होंगे तो हाई पिच, लॉन्गर एंड थिकर होंगे तो लो पिच। तो फीमेल और चिल्ड्रन के वोकल कॉर्ड शॉर्टर एंड थिनर होते हैं, जिसके कारण ये हाई पिच्ड वॉइस प्रोड्यूस करते हैं, सुरीली आवाज़ पैदा करते हैं। क्या करते हैं, सुरीली आवाज़ पैदा करते हैं। तो इट इज़ ऑल अबाउट ट्रू वोकल कॉर्ड्स। अब हम देखेंगे फॉल्स वोकल कॉर्ड्स। क्लियर है टू वोकल कॉर्ड सबको? क्लियर है तो हैंड रेज करते हैं फटाफट। ओके वेरी गुड। अब देखिए फॉल्स वोकल कॉर्ड्स क्या होते हैं। जो ट्रू वोकल कॉर्ड्स होते हैं ना, जो ट्रू वोकल कॉर्ड्स जो होते हैं, इनके ऊपर म्यूकस मेम्ब्रेन के दो फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं। देयर आर टू फोल्ड्स। नहीं, ये लिखवाना नहीं है, समझ रहे हैं आप, ठीक है। जो लिखवाना था मैंने आपको बता दिया। मैंने एक सेंटेंस लिख लिया, वॉइस प्रोड्यूस ड्यूरिंग एक्सपीरिएशन, वॉइस प्रोड्यूस ड्यूरिंग एक्सपीरिएशन। ये सिलेबस में है नहीं, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि वॉइस कैसे प्रोड्यूस होती है, अदरवाइज सिलेबस में है नहीं आपका, ठीक है। तो उसमें हम टाइम खराब नहीं करेंगे। फॉल्स वोकल कॉर्ड्स। अब देखिए फॉल्स वोकल कॉर्ड्स क्या है। जो ट्रू वोकल कॉर्ड्स होते हैं ना, इनके ऊपर म्यूकस मेम्ब्रेन के दो फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं, और इन्हीं फोल्ड्स को हम फॉल्स वोकल कॉर्ड्स कहते हैं। ये फॉल्स वोकल कॉर्ड जो रहते हैं, ट्रू वोकल कॉर्ड्स को प्रोटेक्ट करते हैं, म्यूकस सीक्रेट करते हैं, और ट्रू वोकल कॉर्ड्स को मॉइस्ट बनाए रखते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं। तो लिखिएगा, these are two folds of mucous membrane above true vocal cords. Protects true vocal cords. True vocal cords को प्रोटेक्ट करते हैं, ट्रू वोकल कॉर्ड्स को प्रोटेक्ट करते हैं। क्या करते हैं, ट्रू वोकल कॉर्ड्स को प्रोटेक्ट करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक। चल 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 अब हम पूरा का पूरा ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम ड्रॉ करेंगे। यहाँ पूरा का पूरा ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम ड्रॉ करेंगे। लिख लिया आपने यहाँ पर, तो मैं यहीं से इसी पेज पे डायग्राम बना। बिठा दो उसको। चलिए
मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, मेरे साथ साथ डायग्राम ड्रॉ कीजिए। ये ट्रिक है, दिस इज ट्रिक। हो गया, और ये लास्ट बना लीजिए डायग्राम, थोड़ा अपन देखिए। हो गया, हो गया है। अब देखिए, ये वॉल बना रहा हूं मैं इसके ऊपर दूध की।
हो गया, हो गया। और ये चलिए लेबलिंग करेंगे अब हम, लेबलिंग करेंगे अब हम इसकी। देखिए ये है larynx, this is trachea, trachea, और ये जो है ये है राइट लंग, ये है लेफ्ट लंग, और ये लंग्स का एपेक्स है, और ये लंग का बेस है, ये लंग का बेस है, ये लंग का बेस है, ये लंग का बेस है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हुआ चलता हूं, और इसी के साथ साथ ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम है। दिस इज द डायग्राम ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ओके, और मैं आपको लैरिंग्स के बारे में बता चुका हूँ। मैं आपको किसके बारे में बता चुका हूँ? लैरिंग्स के बारे में आपको बता चुका हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिखता हुआ चलूँगा, और यहीं पे इसको डायग्राम के साथ साथ एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा, और जो डायग्राम में आपको ज़रूरी चीज़ें होंगी वो अपन वहाँ ड्रॉ करते हुए चलेंगे, तो दोनों काम होते हुए। लैरिंग्स के नीचे आपको क्या दिख रहा है? ट्रेकिया। तो नेक्स्ट पॉइंट इज ट्रेकिया। Next point is trachea. It is 4 to 6 inches long. It is 4 to 6 inches long. Diameter 2 centimeter. इसका diameter कितना होता है? 2 centimeter होता है। और ये जो आपको दिख रही हैं आपको, ये है C-shaped cartilaginous rings, which is made up of hyaline cartilage. तो ट्रेकिया इज सपोर्टेड बाय ट्रेकिया इज 4 to 6 centimeters inches long, 4 to 6 inches long, diameter 2 centimeter, and it is supported by 16 to 20 C-shaped cartilaginous rings, C-shaped cartilaginous rings made up of hyaline cartilage. And what is the function of tracheal rings? Tracheal rings prevent collapsing of trachea when there is no air. जब ट्रेकिया के अंदर एयर नहीं होती है, तब ये ट्रेकियल रिंग्स उसकी वॉल्स को आपस में चिपकने से रोकती है, क्योंकि वॉल्स आपस में चिपक जाएंगी तो ट्रेकिया ब्लॉक हो जाएगा, तो रेस्पिरेशन नहीं होगा, तो पर्सन, समझ गया ना? ए बेटा चलिए यहाँ से चलिए, मैं कहा सुन रहा हूँ, आपकी आवाज अंदर जा रही है।
समझ में क्यों नहीं आता आजकल के बच्चों को एक बार में? हाँ तो जाइए ना यहाँ से। हाँ 2 मिनट, आवाज ऑल इंडिया में जा रही है, मैं ऑल ओवर इंडिया को पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे बैठ के, समझिए ना। ठीक है, ट्रिक है, चलिए। इट इज 4 to 6 inches long. Dia means diameter, 2 centimeter, supported by C shape cartilaginous rings made up of hyaline cartilage, याद रखना कि कार्टिलेजिनस रिंग्स जो होती हैं, ट्रेकियल रिंग्स जो होती हैं, वो किसकी बनी होती हैं? ट्रेकियल रिंग्स आर मेड अप ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। ये सी शेप्ड होती हैं, सी शेप, एंटीरियरली कंप्लीट, पोस्टीरियरली इनकम्प्लीट। आगे की तरफ तो पूरी होती है, लेकिन पीछे की तरफ क्या होती है? इनकम्प्लीट होती है। इनका फंक्शन क्या हो गया? प्रिवेंट collapsing of trachea, prevent collapsing of trachea, prevent collapsing of trachea, prevent collapsing of trachea, ठीक है, prevent collapsing of trachea, ठीक है, when there is no air, when there is no air। अब देखिए मेरी बात, मैंने आपको बताया था, आपको याद करने का टेक्निक भी बताया था, वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम में 5 पार्ट्स होते हैं। देखिए मैं यहीं पे यहाँ में लिख देता हूँ, वर्टिब्रल कॉलम में 5 पार्ट्स होते हैं। वर्टिब्रल कॉलम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स, 5 रीजन्स: सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल एंड कॉक्सियल। अब इसको लर्न कैसे करेंगे? तो बड़ा सिंपल सा है ये, बड़ा सिंपल सा। केमिस्ट्री टीचर लाइक्स सिल्क चॉकलेट। कुशवा साहब को दे देना आप ले जाके चॉकलेट। लिखो, सेंटेंस लिखो, केमिस्ट्री टीचर। लिखो केमिस्ट्री, ऐसे लिखो वर्टिकल, यहां लिखो केमिस्ट्री। ये देखो, मैंने पहले बताया क्या आपको? पहले बताया क्या? ये नहीं बताया तो लिखो केमिस्ट्री टीचर लाइक्स सिल्क, सिल्क आती ना, डेयरी मिल्क, सिल्क चॉकलेट। होगा ना बात? केमिस्ट्री हो जाएगा सर्वाइकल, थोरेसिक, लंबर, सैक्रल और कॉकेक्स और कॉर्डल। कॉकेक्स और कॉर्डल, ओके।
तो मैंने बताया था 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेमल्स। 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेमल्स। तो देखिए क्या होगा, ये वर्टिब्रल कॉलम है, वर्टिब्रल कॉलम के सामने ट्रेकिया है, ये ट्रेकिया है, ये ट्रेकिया है, ये वर्टिब्रल कॉलम। तो ट्रेकिया कहां पर है? वर्टिब्रल कॉलम के बिल्कुल सामने। फिफ्थ सर्वाइकल वर्टिब्रा के सामने, at the level of fifth cervical vertebra it bifurcates। bifurcates मतलब दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाता है, और इन ब्रांचेस को हम कहते हैं राइट प्राइमरी ब्रोंकस, लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस, प्लूरल होगा ब्रोंकाई। दिस इज राइट प्राइमरी bronchus and this is left primary bronchus. This is left primary bronchus. This is left primary bronchus. समझ में आया? समझ में आया? हो गया? अच्छा, तो at the level of fifth thoracic vertebra it bifurcates into two. It bifurcates to form right primary bronchus and left primary bronchus, and these primary bronchi enter into lungs. These primary bronchi enter into lungs and divide repeatedly to form a tree-like structure known as bronchial tree. ये राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकस जो होते हैं या ब्रोंकाई जो होते हैं, ये लंग्स के अंदर जाते हैं और लंग्स के अंदर जाकर बार बार डिवाइड होते हैं और डिवाइड होकर एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं। दिस ट्री लाइक स्ट्रक्चर इज नोन एज ब्रोंकियल ट्री। ब्रोंकियल ट्री। ओके ओके, ठीक है। तो ये हो गया ट्रेकिया। लिखिए एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टिब्रा, मैं इसको मिटा दूं और लिख रहा हूं। एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक, सॉरी सर्वाइकल नहीं होगा, थोरेसिक। एट द लेवल ऑफ फिफ्थ thoracic vertebra it bifurcates to form right and left primary bronchi, which enter into lungs and divide repeatedly to form tree-like structure called bronchial tree. Bronchial tree called bronchial tree.
repeatedly to form tree-like structure called bronchial tree. Bronchial tree हो गया bronchial tree. अब हमें देखना है lungs. अब हमें देखना है lungs. Lungs, one pair, conical shape, and occupy most part of thoracic cavity. One pair होते हैं, conical shape होते हैं और thoracic cavity के most part को occupy करते हैं. One pair, conical shape, occupy most part of thoracic cavity. Thoracic cavity. Thoracic cavity. ठीक है. Invested by a serous membrane. Invested मतलब covered by a serous membrane. Called pleura. Called pleura. Lungs are invested by a serous membrane called pleura. And pleura consists of two layers. Consists of two layers. ये प्लूरा कितनी लेयर्स का बना होता है? 2 लेयर्स का बना होता है. मैं यहीं पे बना रहा हूं. आउटर को हम कहेंगे पैराइटल प्लूरा. मैं अभी डायग्राम में लिखा हूं. एंड इनर विसरल प्लूरा. ये देखिए, अब आइए यहाँ, अब आइए यहाँ. ये देखिए, ये जो 2 दिख रहे हैं, these are प्लूरा. And this is parietal pleura. And this is visceral pleura. Parietal pleura, visceral pleura. Parietal pleura, visceral pleura. Parietal pleura and visceral pleura. ठीक है. ओके. अब देखो, मैं एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पर बना रहा हूँ. अच्छा, ये जो प्लूरा है, ये पैराइटल प्लूरा हो गया और विसरल प्लूरा है. दोनों के बीच में ये स्पेस दिख रहा है आपको. तो द स्पेस बिटवीन पैराइटल प्लूरा एंड विसरल प्लूरा इज नोन एज प्लूरल कैविटी. क्या कहेंगे हम इसे? प्लूरल कैविटी. और इस प्लूरल कैविटी में एक लुब्रिकेटिंग फ्लूइड भरा रहता है, फिल्ड विद अ लुब्रिकेटिंग फ्लूइड. Filled with a lubricating fluid. The space between parietal pleura and visceral pleura is known as pleural cavity, filled with a fluid known as pleural fluid. और इस प्लूरल फ्लूइड का सीक्रेशन विसरल प्लूरा से होता है, सीक्रेटेड बाय विसरल प्लूरा. अब देखिए, छोटा सा डायग्राम में आपको समझाने के लिए बना रहा हूं. ये नेक है.
और ये चेस्ट वॉल हो गई, ये चेस्ट वॉल है, ये चेस्ट वॉल और ये डायफ्राम, दिस इज दिख रहा है सबको, दिख रहा है सबको, ये देखो नेक, चेस्ट, वॉल, ये डायफ्राम, डायफ्राम। अब थोड़ा सा छोटा डायग्राम बनेगा, ये ट्रेकिया है, ये ट्रेकिया, ये ट्रेकिया है, ये बाइफरकेट हो गया, राइट और लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई में, और ये हो गए लंग्स, ये क्या है, ये हो गए लंग्स, ये क्या है, लंग्स। अब देखो मैं आपको किसके बारे में बताता हूँ, मैं आपको बताता हूँ पैराइटल प्ल्यूरा। तो ये पैराइटल प्ल्यूरा है, ये चेस्ट वॉल की लाइनिंग बनाता है, चेस्ट वॉल की लाइनिंग बनाता है और डायफ्राम के अपर सरफेस को कवर करता है। तो पैराइटल प्ल्यूरा क्या काम कर रहा है, लाइनिंग ऑफ, लाइनिंग ऑफ चेस्ट वॉल एंड कवर्स अपर सरफेस ऑफ डायफ्राम, ठीक है। और ये विसरल प्ल्यूरा हो, ये विसरल प्ल्यूरा जो रहता है फर्मली अटैच्ड विद लंग, पूरी तरह लंग से चिपका रहता है, ये पूरी तरह लंग से चिपका रहता है, ये विसरल प्ल्यूरा हो। अब देखिए ये पैराइटल प्ल्यूरा दिख रहा है आपको और ये विसरल प्ल्यूरा दिख रहा है, इनके बीच में ये जो कैविटी दिख रही है आपको, इस कैविटी को हम कहते हैं प्ल्यूरल कैविटी, इस कैविटी को हम क्या कहते हैं, प्ल्यूरल कैविटी, और इसी में ये फ्लूइड भरा रहता है, जिसे हम कहते हैं प्ल्यूरल फ्लूइड, प्ल्यूरल फ्लूइड। समझ में आया, समझ में आया, हाँ लिखेगा, लिखेगा पैराइटल प्ल्यूरा, पैराइटल प्ल्यूरा के बारे में यही साइड में लिख दिया, पैराइटल प्ल्यूरा के बारे में यही साइड में लिख दिया, यही साइड। It forms lining of chest wall and covers upper surface of diaphragm, cover upper surface of diaphragm। और visceral pleura, visceral pleura firmly attached with lung, firmly attached with lungs, firmly attached with lungs, okay, okay। अच्छा ये लिख लिया, कैविटी बिटवीन पैराइटल प्ल्यूरा एंड विसरल प्ल्यूरा, देखिए कैविटी बिटवीन, कैविटी या स्पेस बिटवीन पैराइटल प्ल्यूरा एंड विसरल प्ल्यूरा, space between parietal pleura and visceral pleura is known as pleural cavity, is known as pleural cavity, filled filled with a, filled with a, filled with a lubricating fluid, filled with a lubricating fluid called pleural fluid,
called pleural fluid, called pleural fluid, secreted by visceral pleura, secreted by visceral pleura. ओके, अब देखिए इस प्लूरल फ्लूइड का फंक्शन मैं बता रहा हूं, लुब्रिकेटिंग है, लुब्रिकेटिंग। देखिए क्या होता है, लंग्स जो रहते हैं वो एक्सपेंड होते हैं और सांस ले रहे हैं, आप लोग ले रहे हैं ना, तो जब सांस लेते हैं तो लंग्स फैल जाते हैं और जब छोड़ते हैं तो पिछड़ जाते हैं। हो रहा है सनी? हाँ, तो जब लंग्स एक्सपेंड होते हैं तब विसरल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा एक दूसरे के कांटेक्ट में होते हैं, जिसके कारण उनके बीच फ्रिक्शन होता है, तो फ्रिक्शन के कारण लंग्स डैमेज हो जाते हैं। लेकिन प्लूरल फ्लूइड के कारण, लेकिन किसके कारण? प्लूरल फ्लूइड के कारण when lungs expand they glide, when lungs expand visceral pleura glides over parietal pleura, visceral pleura glides over visceral pleura and prevents damaging of lungs। ठीक है, तो ये प्लूरल फ्लूइड का फंक्शन होगा, लिखेगा when lungs expand, when lungs expand visceral pleura, when lungs expand visceral pleura, visceral pleura glides over, glides over parietal pleura and prevents damaging of lungs, and prevents damaging of lungs, and prevents damaging of lung। हो गया, हो गया। चलिए, अब लंग्स दो हैं, राइट लंग एंड लेफ्ट लंग, तो हम एक एक के बारे में देखेंगे क्या। ठीक है, राइट लंग इज weight 625 grams, 625 grams, ठीक है, and divided into three loads, तीन loads में divided, ये देखो, ये है अपर, ये है मिडिल लोड और ये है लोअर। बाय टू फिशर, दो फिशर्स जो है वो
तो राइट लंग को तीन लूज में बांटते हैं, एक फिशर ये हो गया और एक फिशर ये हो गया। ये है हॉरिजॉन्टल फिशर और ये है ऑब्लिक फिशर। मैं लेवलिंग कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल फिशर, और ये वाला है ऑब्लिक फिशर। ठीक है, तो राइटिंग इन लार्ज, वेट 625 grams, divided into three lobes by two fissures। अब फिशर्स कौन कौन से होंगे, देखिए मैं लिख रहा हूं यहां पर, ये होगा फिशर, फिशर्स, फिशर्स हो गए हॉरिजॉन्टल फिशर, ऑब्लिक, ऑब्लिक फिशर। लोब्स, तीन लोब्स हो गई, तीन लोब्स हो गई, अपर लोब, मिडिल लोब, लोअर, अपर लोब, मिडिल लोब, लोअर, अपर लोब, मिडिल लोब, लोअर। ठीक है, ठीक है। तो राइट लंग में तीन लोब्स होती हैं एंड इट इज डिवाइडेड इनटू थ्री लोब्स बाय टू फिशर्स। राइट लंग लार्ज होता है और 10 सेगमेंट्स का बना होता है, डिवाइडेड इनटू, ठीक है, एंड कंसिस्ट ऑफ 10 segments, 10 segments। अब हमारा हो गया लेफ्ट लंग, लेफ्ट लंग, लेफ्ट लंग, left lung, left lung is small and weight 565 grams and it is divided into, two lobes by one fissure। देखिए ये हो गई अपर लोब और ये हो गई लोअर लोब, अपर लोब और लोअर लोब। इसमें सिर्फ एक फिशर प्रेजेंट होता है, इसमें सिर्फ एक फिशर प्रेजेंट होता है एंड दैट इज oblique fissure, and that is oblique fissure, oblique fissure, and that is oblique fissure। Left lung is small, weight 565 grams, consists of 8 segments, 8 segments। अब इसमें फिशर एक ही होगा, there is only one fissure in left lung, oblique fissure, horizontal fissure absent। तो लोग वही लोग जो upper lobe and lower, upper lobe and lower
upper lobe and lower lobe. 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 Okay. हो लेफ्ट लंग की लेंथ जो रहती है वो राइट लंग से 2.5 सेंटीमीटर ज्यादा, बट इट इज स्मॉलर देन राइट। लिखेगा द लेंथ ऑफ लोअर लंग, देखो द लेंथ ऑफ लोअर लंग बताया ना। सेगमेंट, सेगमेंट्स क्या है प्रियांशु? सेगमेंट्स क्या होते हैं? सेगमेंट्स बताऊं तुमको? सेगमेंट मीन्स पार्ट्स। सेगमेंट्स इज पार्ट्स। सेगमेंट्स मीन्स पार्ट्स। चलिए लिखे, लेफ्ट लंग इज 2.5 सेंटीमीटर। लेफ्ट लंग इज 2.5 सेंटीमीटर longer than right lung, राइट लंग हो गया। अब ये तो लंग्स के बाहर का स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया। अब लंग्स के अंदर का स्ट्रक्चर देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। तो रोज का रोज पढ़ना है। टेस्ट में काफी लोग एब्सेंट है, मैं देखूंगा उनको, उनके पेरेंट्स को कॉल करूंगा। ये मान्या भी बहुत दिनों बाद आई है ना मान्या? हाँ, मारो खूब गोल। अभी पेरेंट्स से बात करता हूँ। क्या बायोमोलिक्यूल्स की एनसीईआरटी नहीं हुई है? चलो करवा देंगे, करवा देंगे। Length of left lung is 2.5 centimeter more than right lung। लेफ्ट लंग की लेंथ राइट लंग की लेंथ से 2.5 सेंटीमीटर ज्यादा होती है। द लेंथ ऑफ लेफ्ट लंग इज 2.5 सेंटीमीटर more than right lung। ओके, कोई और क्वेश्चन हो तो बताइए, अदरवाइज कंक्लूड करें। सूर्या, तेरे कोई दिक्कत है तो पूछ। रिया, अरुबा, अर्नब, अनुश्री, बहुत दिनों बाद आई थी। अदिति, बहुत गोल मारते तुम। When will our offline classes start? When government give the permission for offline classes? When government permitted us for offline classes, we will start your offline classes. Okay? Next, Pragati. Sir, I have informed about my condition. Yes, you have called so many times and I am very angry with you. You are disturbing a lot. Calling me again and again. Okay? Anyone? Any more problem?
ओके, वन मोर प्रॉब्लम. व्हाट सॉरी? नो नीड टू से सॉरी. मान्या बेटा कुछ पूछना है क्या? पूछो जल्दी से. कुछ पूछना है क्या? अदिति, तेरे को कुछ पूछना है क्या? चलिए ठीक है, पढ़कर आइए नेक्स्ट टर्न पे. ठीक है. ओके. इस संडे को अपन एनसीईआरटी क्लास लगाएंगे, क्योंकि एनसीईआरटी का क्लास जो रहा है वो रेगुलर क्लास में नहीं लगाएंगे. रेगुलर क्लास में एक क्लास खराब हो जाता है बेटा, सिलेबस बहुत है. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डोब एंड सेगमेंट्स? देखिए, सेगमेंट्स जो रहते हैं वो डेफिनेट पार्ट्स. lobes are larger part. Lobes are larger parts of the body. Okay? चलिए, अभी क्लासिफिकेशन हम देखेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम. तो इसमें सेगमेंटेशन दिया है. सेगमेंटेशन को हम मेटामेरिज्म कहते हैं. सेगमेंटेशन इज आल्सो नोन एज मेटामेरिज्म. एंड व्हेन body is divided into definite parts, and these parts are known as segments, and this phenomenon is known as segmentation or metamerism. Okay, चलिए. ओके, थैंक यू, वेलकम, टेक केयर.